हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिशन, जहां जीके की सबसे आसान और शानदार ट्रिक सिखाई जाती हैं। आज से हम जीके का एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानने से पहले हम सीखते हैं कि वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और जैव मंडल में क्या अंतर है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, मैंने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला है वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें सीमित इंसानी दखल होता है। यह तस्वीर खास प्रजाति की रक्षा और स्थानीय लोगों के कामकाज पर केंद्रित है। इसमें आप एक खास जानवर गेंडा और स्थानीय गतिविधियां जैसे लकड़ी इकट्ठा करना, जानवर चराना को देख सकते हैं। अगला है नेशनल पार्क, जहां सख्त सुरक्षा होती है। यह तस्वीर नेशनल पार्क के कड़े नियमों को दर्शाती है। यहाँ प्रतिबंधों पर जोर दिया गया है। कोई भी इंसानी गतिविधि यहाँ मान्य नहीं है। अगला है जैव मंडल रिजर्व। यह तस्वीर जैव मंडल रिजर्व की विशालता और इसकी बनावट पर केंद्रित है। इसमें अभ्यारण्य और नेशनल पार्क की तुलना में इसके बड़े आकार और इसके अलग अलग हिस्सों पर जोर दिया गया है। इसकी बनावट जैसे कोर, जिसकी सख्त सुरक्षा होती है, बफर, जिसमें रिसर्च और थोड़ा टूरिज्म हो सकता है, और ट्रांजिशन, जिसमें इंसानी बस्ती और खेती की जा सकती है। अगर इनकी आकार की तुलना की जाए तो इसमें स्पष्ट है कि सेंचुरी या अभ्यारण्य साइज में छोटा होता है। उसके मुकाबले नेशनल पार्क मध्यम आकार का होता है और बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा इलाका होता है। तो उम्मीद है आपको यह अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो आइए अब नेशनल पार्क को याद करने की ट्रिक सीखते हैं। सबसे पहले हम याद करेंगे हिमाचल प्रदेश के सभी नेशनल पार्क। तो इसकी ट्रिक है, ग्रेट इंदर ने खीर से पिन निकाली और सिम्बा को दे दी। जहां ग्रेट से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर से इंदर किला नेशनल पार्क, खीर से खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन से पिन वैली नेशनल पार्क, सिम्बा से सिम्बाल बारा नेशनल पार्क। अब इनके बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1984 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई और 2014 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यह हिमाचल के कुल्लू जिले में पड़ता है। यह अपने प्रमुख जीवों जैसे हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हिमालयी तोहर, धोरल बालू, मोनाल, काली तीतर, स्नोकॉक और विभिन्न तितलियों आदि जीवों को संरक्षित करता है। अगला है इंद्र किला नेशनल पार्क। यह हिमाचल के कुल्लू जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना इंद्र किला वन्यजीव अभ्यारण्य 1983 को उन्नत करके बनाया गया। 2010 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसका क्षेत्रफल 104 वर्ग किलोमीटर है। इस नेशनल पार्क की विशेषताएं जैसे घने देवदार, चीड़ और ओक के वन, ऐतिहासिक इंद्र किला इस उद्यान की पहचान है। यहाँ हिम तेंदुए, ताहर, कस्तूरी मृग, घोरल, भालू, लोमड़ी, तेंदुआ, काकड़, मोनाल, काली तितर आदि जीव पाए जाते हैं। अगला है खीर गंगा नेशनल पार्क। 2010 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इससे पहले यह ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का हिस्सा था। इसकी प्रमुख विशेषताएं जैसे खीर गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र, हिमालयी जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र, ट्रैकिंग, नेचर वॉक और इको टूरिज्म के लिए लोकप्रिय है। अगला है पिन वैली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1987 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित 2017 में नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया। यह लाहौल और स्पीति जिले के पास पड़ता है। यह नेशनल पार्क हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण तथा ठंडी मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का अनूठा उदाहरण है। यह 675 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है सिम्बल बारा नेशनल पार्क। यह कुल्लू जिले बंजार के पास और तीर्थन घाटी में स्थित है। 2010 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के बफर क्षेत्र का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल 53.79 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ तीर्थन घाटी की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध वनस्पति और जीव जंतु, हिमालयी वन, अल्पाइन मीडो, ट्रैकिंग और इको टूरिज्म के लिए बेहतरीन, शांत और स्वच्छ वातावरण की एक खास झलक दिखाई देती है। ये हुए आपके हिमाचल प्रदेश के सभी नेशनल पार्क। अब सीखते हैं उत्तराखंड के सारे नेशनल पार्क। तो ट्रिक है, गोविंद ने जिम के साथ गंगोत्री की फूलों वाली घाटी में नंदा और राजा जी को देखा। जहाँ गोविंद से गोविंद नेशनल पार्क, जिम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री से गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों वाली घाटी से वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा से नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी से राजा जी नेशनल पार्क। आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। पहला है गोविंद नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। 1990 और 91 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसका क्षेत्रफल वन्यजीव अभ्यारण्य सहित 958 वर्ग किलोमीटर है। इसमें प्रमुख जीव जैसे हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, भूरा भालू और पश्चिमी ट्रैगोपेन मिलते हैं। यह उद्यान सुंदर अल्पाइन दृश्यों, घास के मैदानों और बर्फ से ढकी चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दुर्लभ और लुप्त प्राय वन्यजीवों की समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। अगला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हुई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में फैला है। इसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क था। 1957 में प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। इसका क्षेत्रफल लगभग 520.8 वर्ग किलोमीटर है। यहीं से 1973 में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। पार्क के बीच से ही रामगंगा नदी बहती है। अगला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। यह तिब्बत की सीमा के पास स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 1553 वर्ग किलोमीटर है। भागीरथी नदी और गोमुख हिमनद इसी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। यह हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, भूरा भालू और हिमालयन तार का एक प्रमुख आवास क्षेत्र है। अगला है फूलों की घाटी या
वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान। यह पश्चिमी हिमालय में स्थित उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यह जांस्कर और महान हिमालय पर्वतमाला के बीच स्थित है। यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एक मुख्य क्षेत्र बनाता है। यह पुष्पावती नदी द्वारा पोषित और सिंचित होता है। इसकी खोज संयोग वर्ष 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ ने की थी, जिन्होंने बाद में इसी नाम से एक पुस्तक भी लिखी। भारी शीतकालीन बर्फबारी के कारण पर्यटकों के लिए केवल जून से अक्टूबर तक खुला रहता है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में 2005 में जोड़ा गया। इसमें प्रमुख पौधे ब्रह्मकमल, जो उत्तराखंड का राज्य का पुष्प है, नीला पोस्ता, कोबरा लिली और हिमालयी नीला पोस्ता जैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। यह चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 जो शुरुआत में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी। यह भारत का एक उच्च पहाड़ी अभ्यारण्य है जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। इसे 1988 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था और बाद में 2005 में इसका विस्तार करके इसमें फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया। आज का आखिरी राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिलों में फैला हुआ है। राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला अभ्यारण्यों को मिलाकर 1983 में स्थापित इस उद्यान को 2015 में भारत का 48वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था और यह एशियाई हाथियों और बंगाल बाघों दोनों की उत्तरी पश्चिमी सीमा को चिन्हित करता है। इसका नाम सी गोपालाचारी के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि अगला स्टेट कौन सा होना चाहिए जिसके राष्ट्रीय पार्क आपको याद करने हैं। धन्यवाद।